नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक होने वाली है। कृपया आप हमारी कहानी को पूरा सुनें और श्रोताओं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो को तो रेगुलर देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए आप पहले ही वीडियो को लाइक कर दें, तब जाकर के आगे की कहानी सुनें। तो क्या होता है श्रोताओं, एक शीतल दे नाम की नटनी होती है और वह नटनी बहुत ही सुंदर रूपवती और खेल करने में बड़ी ही निपुण थी। क्योंकि श्रोताओं, जब वह छोटी थी तो उसके पिताजी ने उसे सारे खेलों में निपुण कर दिया। जो नट विद्या होती है, जो नट गांवों में खेल रचाते हैं, वो सारे खेल वो नटनी बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। धीरे धीरे वह नटनी बड़ी हो गई और उसका पिता बूढ़ा हो गया। अब उसके पिताजी का पालन पोषण करने के लिए कोई उपाय नहीं था, तो वह लड़की जो नटनी थी वह खेल करने लग जाती है और गांव में इधर उधर खेल कर करके और अपने पिता का पालन पोषण करती है। जो रुपया धन थोड़ा बहुत खेल करने से जो इनाम स्वरूप मिलता था, उससे वह अपना जीवन यापन करने लगती है। एक समय की बात है, नटनी शीतल दे अपने पिताजी को लेकर के संयोगवश एक दुष्ट राजा के राज्य में पहुंच जाती है खेल करने के लिए। तो उस राज्य में जाकर वह नटनी अपना खेल रचा देती है और जब खेल शुरू होता है तो उस देश का राजा शैतान सिंह स्वयं खेल देखने के लिए आ जाता है। शैतान सिंह राजा बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का होता है श्रोताओं। तो जैसे ही वह नटनी खेल शुरू करती है तो बड़ा ही धूमधाम से, बड़ी ही जोरदारी से और खेल दिखाती है और खेल से सबका मन मंत्र मुग्ध कर देती है। इतना अच्छा खेल देख करके और उस लड़की की सुंदरता को देख करके राजा शैतान सिंह उस पर मोहित हो जाता है। और जब खेल समाप्त हो जाता है तो वह राजा उस लड़की से कहने लगता है कि आज आप हमारे राज्य में यहीं पर ठहरो और कल मैं आपको खूब सारा धन दूंगा इनाम स्वरूप। तो वह लड़की सोचने लगती है कि मेरा पिताजी बूढ़ा है और बीमार है, राजा बहुत सारा धन हमें दे देगा तो हमारा जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। लेकिन श्रोताओं, रात के 12 बजे वह राजा शैतान सिंह नटनी के तंबू में आ जाता है, जहाँ पर उसका बूढ़ा पिता और वह नटनी शीतल दे विश्राम कर रहे थे। तो क्या होता है श्रोताओं, वह राजा नटनी के तंबू में प्रवेश कर जाता है और नटनी जब रात के समय में उस राजा को देखती है, राजा शैतान सिंह को देखती है, तो एकदम से डर जाती है और कहने लगती है कि आप कौन हो और हमारे तंबू में किस प्रकार आए हो, किस कारण से आए हो। तो राजा शैतान सिंह कहने लगता है कि मैं वही राजा शैतान सिंह हूँ। आज दिन में जब आपने खेल किया तो मैंने आपको कल के लिए यहाँ पर रोका है और कल मैं आपको इनाम देने वाला हूँ। तो शीतल दे कहने लगती है कि महाराज, आप कल हमें इनाम दोगे, लेकिन आज अर्धरात्रि के समय पर आप हमारे सामने क्यों आए हो? क्या काम है? कोई हमसे आपका काम है? तो शैतान सिंह कहने लगता है कि हे शीतल दे, मैं आपकी जवानी पर मोहित हो गया हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर के नटनी बहुत क्रोधित हो जाती है और कहने लगती है कि महाराज, मैं आपसे कदापि विवाह नहीं कर सकती और मैं अभी की अभी मैं अपने तंबू डेरा उठा करके यहाँ से जाने वाली हूँ। मुझे आपके इनाम की भी आवश्यकता नहीं है। आपकी नियति खराब नजर आ रही है मुझे, मैं आपके मन को भांप रही हूँ, आपका इरादा कुछ और ही है। इतनी देर में शीतल दे का पिता जो बुजुर्ग था
उसको चेत हो जाता है, वह नींद से जाग जाता है और राजा को इस तरह अपनी लड़की के साथ में बदतमीजी करते हुआ देख करके शीतल देव का पिता उस राजा के सर पर एक पत्थर से प्रहार कर देता है। उस पत्थर के प्रहार से राजा शैतान सिंह के सर से रक्त की धारा बहने लगती है और राजा शैतान सिंह बड़ा ही क्रोधित होकर के और अपनी तलवार म्यान में से खींच लेता है और जो नटनी शीतल देव थी उसके पिता की गर्दन को अलग कर देता है। यह देख करके नटनी बहुत क्रोधित हो जाती है और कहने लगती है कि हे शैतान सिंह, आपने ये अच्छा नहीं किया है, एक ना एक दिन आपको इसका खामियाजा अवश्य भुगतना पड़ेगा। तो क्या होता है श्रोताओं, ये बात सुनकर के राजा और क्रोधित हो जाता है और रानी शीतल देव की बलपूर्वक इज्जत खराब कर देता है, क्योंकि वह बेचारी रात्रि के समय पर अकेली थी, क्या कर सकती थी एक मर्द के सामने, और राजा अपने बल के प्रभाव से उसकी इज्जत को खराब कर देता है। तो दूसरे दिन जब सुबह होता है तो वह नटनी रोती हुई उस नगर से बाहर किसी एक वन में विचरण करने लगती है। तो कुछ महीने पश्चात उसे पता चलता है कि वह नटनी गर्भवती रह जाती है। उस दुष्ट राजा का गर्भ उसके पेट में ठहर जाता है। ये बात देख करके वह बड़ी घबराई हुई घूमती है, लेकिन श्रोताओं, विधि का विधान क्या होता है इसे तो परमात्मा ही जान सकता है। और जो नटनी शीतल देव थी वह उस दुष्ट राजा के गर्भ को लेकर के और जंगलों में विचरण करती है। जंगल में एक झोंपड़ी डाल लेती है और वहीं पर अपना समय बिताती है। धीरे धीरे 9 महीने का समय पूरा हो जाता है और वह एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। जब उसका पुत्र 1 या 2 महीने का हो जाता है तो उसके पालन पोषण के लिए धन की आवश्यकता उस नटनी को पड़ने लगती है, लेकिन उसके पास में तो बिल्कुल रुपया पैसा नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था। तो श्रोताओ, नटनी शीतल देव अपने बच्चे को लेकर के और धीरे धीरे गांव की तरफ रुख कर लेती है कि कोई अच्छा सा गांव देख करके उसमें अपनी कलाकारी दिखाऊंगी और मेरे बच्चे के लालन पालन के लिए कुछ अनाज पानी, कुछ पैसे मुझे कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। तो भक्तों, ऊपर वाले की ऐसी कृपा होती है। उस नटनी की किस्मत में पता नहीं क्या लिखा हुआ था। वह चमनगढ़ राज्य में चली जाती है, जहां पर चमन सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। तो श्रोताओं, उस राज्य में वह अपना खेल रचाने लगती है और सारी प्रजा को पता चल जाता है कि हमारे शहर में एक नटनी आई है जो बड़ा ही अच्छा खेल करने वाली है। कुछ समय पश्चात नटनी का खेल शुरू हो जाता है और नटनी की कलाकारी को देख करके राजा के जो सैनिक थे छोटे मोटे, वो राजा के पास में सूचना भिजवा देते हैं कि महाराज, हमारे राज्य में एक बहुत ही सुंदर नटनी आई हुई है और वह इतना अच्छा खेल दिखा रही है जो आपने अभी तक कभी नहीं देखा होगा। तो राजा चमन नटनी के खेल को देखने के लिए अपने राज्य की गलियों में आ जाता है। जिस चौराहे पर वह नटनी खेल दिखा रही थी, राजा खेल को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और अंत में जब नटनी ने 2 लकड़ी के खंभे गाड़ करके उन पर एक रस्सी डाल दी और उस रस्सी पर चल करके दिखा दिया, तो राजा कहने लगा, राजा चमन सिंह नटनी से कहने लगता है कि ऐसा खेल तो मैंने कई बार देख लिया, लेकिन जो खेल मैं बताऊंगा वो अगर आप मुझे दिखा दें तो मैं आपके लिए मेरा आधा राज्य दे दूंगा। तो नटनी सोचने लगती है कि मैं ऐसे राजाओं के चुंगल में नहीं फंसती जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो राजा चमन सिंह कहने लगता है कि मैं बात का पक्का राजा हूं और मैं तुझे वचन देता हूं कि जो खेल मैं बताऊंगा वो आप कर दोगी तो मैं आपके लिए आधा राज्य दे दूंगा। ये मेरा
आपसे समस्त प्रजा के सामने वचन है और मैं समस्त प्रजा को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूँ कि अगर आपने ये खेल दिखा दिया तो मैं आपके लिए मेरा आधा राज्य जो चमनगढ़ है इस पर आपका आधा आधिपत्य होगा। तो रानी कहने लगती है कि महाराज कृपा करके मुझे अपना खेल बताइए कि आप कौन सा खेल देखना चाहते हो। तो राजा चमन सिंह दो पहाड़ों के बीच में एक कटी हुई घाटी पर जाता है और कहने लगता है कि ये दो पहाड़ आमने सामने हैं और इनके बीच से एक घाटी कटी हुई है। इसके दोनों छोर पर मैं आपको रस्सी बंधवा देता हूँ और अगर इस रस्सी पर चल करके आप इस पहाड़ से और दूसरे पहाड़ पर पहुंच जाओगी तो मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा। तो श्रोताओ, पहाड़ की ऊंचाई बहुत अधिक थी और उन पहाड़ों की चोटियों पर राजा चमन सिंह ने रस्सा डलवा दिया। बीच में होकर के एक घाटी कटी हुई थी दोनों पहाड़ों के, गहरी खाई थी नीचे। लेकिन श्रोताओं, नटनी शीतलदेव ने अपनी हिम्मत को दिखाते हुए और राजा की शर्त को मंजूर कर लिया और पहाड़ पर चढ़ कर के अपने हाथ में एक लंबा सा बांस लिया और चलने लगती है पहाड़ों की चोटियों के बीच में जो रस्सी बंधी हुई थी उस पर। तो श्रोताओं, नटनी शीतलदेव अपने प्रभु से डोर लगाती है और नीचे की तरफ ना देखते हुए और सामने पहाड़ की चोटी पर अपनी नजर रखते हुए और उस रस्सी को धीरे धीरे चल करके अपने पैरों पर पार कर लेती है। और जैसे ही नटनी ने उस रस्सी को पार कर लिया जो दोनों पहाड़ों के मध्य में बंधी हुई थी, नीचे बहुत गहरी खाई थी, तो सारी प्रजा ने जोरदार शोर शराबा करके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नटनी शीतलदेव का स्वागत किया। और नटनी शीतलदेव नीचे आकर के जो अपना छोटा बच्चा था उसके लिए दूध पिलाने लगी, क्योंकि बच्चा रो रहा था। उस नटनी को उस खेल को दिखाने में करीब 2 घंटे का समय खर्च हो गया था। 2 घंटे तक एक छोटा बच्चा कैसे अपनी माँ के बिना रह सकता है। उसे भूख लगने लगी तो वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो वह नटनी जो शीतलदेव थी वह अपने बच्चे को अपना स्तनपान कराने लगी और नीचे बैठी बैठी उस रस्से को देख रही है और अपने मन में सोचने लगती है कि हे प्रभु, ये रस्सा इतनी ऊंचाई पर बंधा हुआ है और नीचे इतनी गहरी खाई है। अगर मैं इस खाई में गिर जाती तो मेरा बच्चा कहाँ से दूध पीता, किस माता का दूध पीता, कौन सी माता इसे अपना दूध पिलाती। ये बात को अपने दिमाग में ला करके और रानी गैर होश हो जाती है। रानी को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसी स्थान पर नटनी शीतलदेव अपने प्राणों को त्याग देती है। नटनी को मरा हुआ देख करके राजा चमन सिंह बड़ा ही दुखी होता है और सोचने लगता है कि हे प्रभु, ये मुझसे क्या गलती हुई, इस नटनी का श्राप तो मुझे जरूर लगेगा। लेकिन श्रोताओं, नटनी की मृत्यु होने के पश्चात राजा चमन सिंह उस नटनी का दाह संस्कार उसी स्थान पर कर देते हैं जहां पर उसने वो खेल दिखाया था। तो श्रोताओं, उस स्थान को आज भी नटनी के बारे के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान के अलवर जिले में पड़ती है, जहां पर आज भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है नटनी का बारा। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा चमन सिंह उस छोटे से बच्चे को अपने राज्य में ले जाता है और उसका पालन पोषण करने लगता है और धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगता है। तो श्रोताओं, किस प्रकार से वो बच्चा आगे अपनी माता जो शैतान सिंह राजा को श्राप देकर के आई थी, जिसने उसकी इज्जत को खराब किया था, उससे किस प्रकार से बदला लेता है और किस प्रकार से उसको बाद में पता चलता है कि जो शैतान सिंह था वो उसी लड़के का पुत्र था।
ये सारी कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आगे की कहानी बड़ी ही रोचक है। कृपया आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को कमेंट करें कि किन किन श्रोताओं को आगे की कहानी सुननी है। आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपको आगे का पार्ट 2 डालूंगा, अन्यथा नहीं डालूंगा।